ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 1975 ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੇਤੂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने सपुत्र सर अशोक जी साढ़े नाल ने। सर, हम अपना गुड लक समझ रहे हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और जैसे वो कहते हैं ना मेला मेल करवाता है। जी जी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, 75 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमने उस वक्त को आज एंजॉय कर लिया। सो कोई याद हमारे साथ 75 वर्ल्ड कप की ताज़ा करो। यादें बहुत हैं और सबसे बड़ी याद ये है कि हमारे उसी खिलाड़ी के नाम पर ये टूर्नामेंट लेट सरदार सुरजीत सिंह हॉकी मेमोरियल टूर्नामेंट जो चलता है, ये वो शख्स जो हमारे साथ खेला है, हमारे साथ रहा है, हम लोगों के साथ हंसी मजाक हुए हैं, हमारे सामने उसकी शादी हुई है, आगे दुनिया बढ़ी है, किस तरह हम सर्विसेज किस तरह नौकरी करी है, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो, उसके बाद पंजाब पुलिस हो, तो ये सब सामने सीन आते हैं। और आज उसका एक ये टूर्नामेंट में हमारी उस टीम को जिनके वो एक मेंबर भी थे और अहम मेंबर, एक होता मेंबर होना, एक होता बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर होना। और ख़ास बात ये रही कि फाइनल मैच में जब पाकिस्तान एक गोल से ऊपर था तो इक्वलाइजिंग गोल करने वाले सरदार सुरजीत सिंह ही थे, जिनके गोल से टीम ड्रॉ हुई थी। उसके बाद विनिंग गोल मेरी हॉकी से हुआ और भारत की टीम जो जीती थी। तो ये कंट्रीब्यूशन हर खिलाड़ी करता है, एक किसकी हॉकी से होता है वो अलग बात है, लेकिन गोल होता है। और उसकी याद में पंजाब जो खेलों में बहुत ही शिरोमणि रहा है, आगे रहा है हमेशा से और आज भी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं और उसी तरह से है जैसे मैं 40 साल पहले देखता था और वहाँ यहाँ के लोगों को देखता था। तो वो चीज़ें आज भी मेरे सामने मौजूद दिखती हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो पुरानी है वो आज भी यहाँ पर कायम है और चल रही है और चलना चाहिए। जी, हॉकी की बात करते हैं तो हमारे सामने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी आ जाते हैं। तो वो आप तो उस परिवार से हैं, तो हॉकी की तरफ उनका सपना था भी मैंने अपने बेटे को भी हॉकी में भेजना है, या उनको देख के आप अपने आप ही मन बन गया? नहीं, उन्होंने तो हमेशा मना किया खेलने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत मामूली सिपाही से एक बहुत बड़े खिलाड़ी बने। आप कहें तो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। तो जब इसमें ही सब कुछ डिस्क्राइब हो जाता है कि ध्यान सिंह एक ओरिजिनल नाम और ध्यानचंद एक ऐसा फैंटेसी नाम जो दुनिया ने दिया। और उन्होंने चांद कह के बुलाया उनको, और चांद इसलिए बुलाया कि उनकी हॉकी से और बॉल का जो तालमेल था वो ऐसा लगता था जैसे जादुई खेल कोई चल रहा हो। और उन अनइवन्स ग्राउंड के ऊपर आज तो हमारे पास बिल्कुल सरफेस खेलने वाले हैं, प्लेबल हैं, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो जो ड्रिबलिंग और उनका बॉल कंट्रोल और बॉल के साथ मूव करना, गोल मारना, वो एक अचंभा करने वाली चीज़ें थी और लोग अचंभित होते थे। और पहली बार जो नाम दिया था 1928 ओलंपिक, जब हमारा अभी 4 साल बाकी हैं 100 साल होने में उस गोल्ड मेडल को, और उस पहले ओलंपिक में भारत ने जब 3 गोल से विक्ट्री हासिल करी, तो आप सोच सकते इस हमारे देश में जो गुलाम था क्या नज़ारा होगा। सही बात है। इन लोगों को कितनी खुशी मिली होगी कि हमारे देश की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपिक के अंदर भारत का नाम विदेशों में, दुनिया के अखबारों में आना शुरू हो गया। तो ये वो चीज़ एक मैं कह सकता हूँ कि हॉकी ने भारत को एक सम्मान, एक देश का इज्जत जो दी विदेशों में, वो हॉकी ने 1928 से शुरू कर दी थी। 1932 का ओलंपिक और 1936 का एक ऐसा रिमार्केबल टूर्नामेंट वो था जिसको हिटलर ने आयोजित किया था। वो अपने को सुप्रीम दिखाना चाहता था। और मेरे घर के मेरे जो 2 दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह, दोनों भाई, ये जो खेले हैं और वहाँ पर जर्मन की टीम को जो रिज़ल्ट दिया है वो 8-1 का रिज़ल्ट दिया है कि पहले हाफ में सिर्फ 1 गोल था और सेकेंड हाफ में 7 गोल। तो इतना बड़ा कि जो मैच देख रहा था हिटलर, वो भी मैदान छोड़ के, नहीं चौंक नहीं गया, शर्म चला गया छोड़ के। हिटलर मैच छोड़ के चला गया। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हिटलर तक को
मैदान से जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी टीम की शर्मनाक हार को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी हॉकी स्टिक को बदला जाता था, तोड़ा जाता था, देखा जाता था इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं है। तो वो चीज़ हिंदुस्तान के उस प्लेयर ने, भारत के उस खिलाड़ी ने, वो मेजर ध्यानचंद ने और कैप्टन रूप सिंह, हाँ कैप्टन रूप सिंह मेरे चाचा, जिनके नाम की स्ट्रीट 1972 ओलंपिक में जब मैं खेलने गया तो वहाँ पर उनके नाम की स्ट्रीट आज भी मौजूद है, जिसका नाम है कैप्टन रूप सिंह बैंस स्ट्रीट। कौन सी सिटी में? म्यूनिक। ओके ओके, क्या? हाँ, ओलंपिक विलेज बना था जो, ओके ओके, आज भी मौजूद है। और विदेशों की बात करें तो वियना में ध्यानचंद की एक मूर्ति बनाई गई थी। 2012 के अंदर जब ओलंपिक लंदन के अंदर हुए तो 3 मेट्रो स्टेशन के नाम हमारे भारत के खिलाड़ियों के नाम पर रखे गए थे। वो थे मेजर ध्यानचंद मेट्रो स्टेशन, कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन, और तीसरा इस देश के 4 मेडल हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी उधम सिंह साहब भी थे, लेकिन वो कैप्टन नहीं थे। उधम सिंह साहब, क्लाउडिया साहब कैप्टन भी रहे, तो उनको ऊपर का दर्जा दिया उन्होंने, जिन्होंने 3 मेडल सोने के और 1 मेडल चांदी का हासिल किया। 3 खिलाड़ियों के नाम वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर रखे गए थे। तो ये उपलब्धि हमारे भारत के देश के खिलाड़ियों ने देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए दी, और वो हॉकी खिलाड़ी सभी, और वो प्रेरणा जो आप सवाल पूछा था कि मुझे खेलने की रोकते थे, डेफिनेटली रोकते थे, क्योंकि वो ये नहीं ये उनके दिमाग में ये था कि मेरे बच्चे उतना नहीं खेल पाएंगे, इनकी नौकरी कैसे लगेगी, क्योंकि उस टाइम में खेल नौकरी के लिए खेला जाता था। नौकरी के लिए खेला जाता था, नौकरी मिलती नहीं थी। आजकल तो बहुत कुछ है, आज इंसेंटिव्स बहुत होने चाहिए, उस जमाने में नहीं था। तो उन्होंने बहुत रोका, बल्कि हमको मारा भी कि खेलना नहीं है, पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी। हाँ, वो मैं ध्यानचंद नहीं बन सकता था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम किस्मत क्या थी। मैं घर के दरवाजे से जाता था, मेरे बड़े भाई जाते थे, पीछे से जाते थे, खेल के आगे हॉकी रख दी उनको। उन्होंने मेरा पहला खेल जब देखा, जब मैं इंडिया खेल चुका था, 1970 का एशियाड में खेल चुका था, तब 1971 में उन्होंने मुझको पहली बार खेलते देखा। तब पता चला भी मेरा बेटा प्लेयर बन गया। नाम तो पता लग गया कि खेल रहा है इंडिया, लेकिन कैसा खेलता ये कोई वीडियो तो थे नहीं उस जमाने में, खाली मैच देखो उसे पता लगता था। तो उन्होंने 71 में जब फिजिकली देखा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे अच्छा खेलते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। आपने जो इतने पुराने किस्से शेयर किए भी, कैसे कैसे आप खेल में आए, तब तो बहुत आम बात थी, आम ग्राउंड थे, स्टिक आम थी, गेंद भी ऐसी नहीं थी। लेकिन आज की जो फैसिलिटी है, फिर भी हॉकी में एक गैप आ गया। अभी 2-3 ओलंपिक्स अच्छे खेले हैं, मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज आए हैं, लेकिन जो बीच में जो एक गैप आया है गेम में, उसको कैसे देखते हैं? जी, वाकई में वो बहुत एक टाइम तो ऐसा आ गया कि भारत की हॉकी वाकई में नीचे चली गई है। और लेकिन मैं इसमें एक तो हमारी सरकारों का, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जज्बा कि नहीं, इसको सपोर्ट करो, हॉकी को खेलने दो। अदरवाइज़ आप दूसरे तरफ देखो तो पाकिस्तान, जिसने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ हॉकी को टूर्नामेंट जीते हैं, उनकी हॉकी आज उस मुकाम पर नहीं जहाँ पर हमारी हॉकी है। वो बिकॉज पैसा इतना उनके पास नहीं है जो खर्च कर सके, जितना भारत सरकार ने और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खर्च किया, या जो हमारी एकेडमी डिफरेंट है। बिना एकेडमी के आजकल हॉकी नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत महंगा खेल है। एस्ट्रो टर्फ का खर्चा, हॉकी का खर्चा, शू और इक्विपमेंट का खर्चा, तो एक महंगा खेल हो चुका है, जो कि बिना सरकार की हेल्प के, ये व्यापारिक घरानों के, उनके सपोर्ट के बिना खेल नहीं हो सकता। आज के हॉकी में जब बैक टू बैक हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो एक नया उत्साह देश के अंदर देखने को मिला है। हम लोगों के अंदर भी ये एक जान सी आ गई कि हाँ, अब हम कुछ खेल सकते हैं। हमने अपना एक हॉकी ने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है, इंडियन हॉकी का एक लेवल बन गया है, और लेवल जब बन जाता है तो उससे नीचे आने में टाइम लगता है। ऊपर तो आपको जाना है, लेकिन ये नीचे ना आए, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमको, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हॉकी इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, हर लिहाज से वो करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक हमारे देश का इतना प्राइम टूर्नामेंट, जिसमें 8 गोल्ड मेडल, जो दुनिया में आज तक कोई नहीं जीत सकता, मैं भी फिर बोल रहा हूँ, 3 और 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल, तो टोटल 13 मेडल्स हमारे पास में। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको इन्वॉल्व होना था। और पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ से मेरे पिता का ताल्लुक, मैं कहूँ तो बन्नो कोहाट, उस टाइम सब एक एरिया था पाकिस्तान, बन्नो कोहाट, लाहौर, फिरोजपुर, यहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, आर्मी में वो रहते थे। और पूरे पंजाब में तो, और जो हमारे एरिया के यूपी के लोग समझते थे कि ध्यानचंद जो है पंजाबी है। पहली बात तो ये,
तो पंजाब से ताल्लुक़ इतना अच्छा रहा है और पंजाबी जितने पंजाब ने मोहब्बत प्यार दिया और आज भी देखने को मिलता, तो हम लोग तो वाकई में जी बहुत अच्छा लगता। आखिर में अभी जो लेटेस्ट हमारी जैसी परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में, उम्मीद कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं कि 75 रिपीट होगा, जहाँ वो जैसे हम जीते हैं, गोल्ड जीते हैं, वो रिपीट होगा? जी, मैं यही प्रिज्यूम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये खिलाड़ी जो हैं अब देश के लिए वो जो उत्साह एक उमंग जगा दी है, एक इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड पेश करा है जो हॉकी में, उसको और आगे बढ़ाते हुए देश को गोल्ड मेडल जो पीले रंग का है जिसको हम तरसते हैं उसको देखना चाहते हैं और ये लाने के लिए काबिल है। ऐसा नहीं कि वो ये चीज़ इनके लिए अब मुश्किल नहीं है, बस क्लिक करने की ज़रूरत है कि हाउ टू विन गोल्ड मेडल, बस। और वो चीज़ खिलाड़ी अपने आप से पैदा करता है, खेल में पैदा करता है। आज हरमनप्रीत के आप पेनल्टी कॉर्नर्स देख लो तो अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि बस गोल हो जाएगा, तो ये उम्मीद ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत ही अहम है। और आने वाले ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप को हमारे जीते हुए 50 साल हो गए हैं। सबसे पहली बात, भारत को वर्ल्ड कप के अंदर कोई ना कोई मेडल्स या पोडियम पर खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ये 50 साल का रिकॉर्ड हमारे लिए खुशी का नहीं है। इज्जत सम्मान हमको मिलता है वो अलग बात है, लेकिन सम्मान खुशी का नहीं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में हम नहीं कुछ कर पा रहे। तो ऐसी क्या बात है, ओलंपिक में हम जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप में हम नहीं जीत रहे। एशियाड हमने इतना दमदार तरीके से एशिया चैंपियनशिप हमने जीती है, ऐसे बैंग बैंग करके जीती है, तो इसके अंदर क्या कमी है? सिर्फ थोड़ा सोच को आप बढ़ा के खेलें। हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत हर खिलाड़ी अच्छा है। तो ये अगली बार आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी आपको उसमें मिलेगा। जैसे आपके पापा आपको खिलाना नहीं चाहते थे, प्लेयर नहीं बनाना चाहते थे, पिटाई भी करते थे, आपने अपने बच्चों को मोटिवेट किया भी गेम करो, जहाँ आप भी उन्हीं की तरह स्ट्रिक्ट? नहीं, मैं बच्चों को मैं करता हूँ, लेकिन आजकल वो पहले हॉकी बड़ा इजीली अप्रोचेबल गेम था। एस्ट्रो टर्फ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, घर के आगे कोई मैदान में खेल लो, स्कूल में खेल लो, सड़क पर खेल लो, वो हॉकी तो छिन गई। अब इसको खेलने के लिए आपको सिर्फ एस्ट्रो टर्फ चाहिए, जो कि इस देश में अभी तक मुमकिन ज़्यादा नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है। तो उसमें कई बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ किस में सफ़र करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो मुश्किल की बात है। और ये मुश्किल ही हमारी आज हॉकी को थोड़ा जो पीछे लेकर आई है, गैप आ गया उसके अंदर, लेकिन अब ये गैप भर जाएगा। और कई पंजाब ने तो बहुत सारे एस्ट्रो टर्फ डाल दिए हैं, हरियाणा में डल गए हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत दूर पड़ता है बच्चों को जाने का। वो इजीली अप्रोचेबल हो तो स्कूलों में हो। पहली बात, हमको स्कूल में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ बच्चा पहला कदम रखता है, जहाँ का लिखना सीखता है, जहाँ पर वो अपनी बुद्धि से दुनिया को देखना शुरू करता है, वहाँ पर एस्ट्रो टर्फ नज़र आ जाए उसको, या एथलेटिक ट्रैक नज़र आ जाए उसको, तो वो तो एथलीट बन जाएगा। ये नज़र आ जाएगा वो बन जाएगा, बैडमिंटन का हॉल मिलेगा तो बैडमिंटन प्लेयर बन जाएगा। तो वो जगह है जहाँ पर वो अपने माइंडसेट को ठीक रखता है। तो ये सिर्फ सरकार को करने की ज़रूरत है और सरकार कर सकती है। बिल्कुल, ज़रा सा कहीं से खर्चे कम करके स्पोर्ट्स में एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दें, स्कूलों में डाल दें, कॉलेजेस के अंदर डाल दें, हम मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बहुत एक सौभाग्य है कि हम आपका आज आनंद मान रहे हैं। नहीं, सो नाइस, मुझे बेहद खुशी होती है हमेशा यहाँ पर आकर, क्योंकि मैंने बड़े मैच यहाँ भी खेले हैं, अमृतसर खेले हैं, पटियाला में हमारे कैंप लगते रहे हैं, चंडीगढ़ हमारा फाइनल मैच लगा था, कैंप लगा था वर्ल्ड कप का, वहीं से हमने टीम को लेकर गए हैं। पहले हमारे 20 रुपए की डाइट थी, 25 रुपए की, जो ज्ञानी जैल सिंह मरू स्वर्गीय, उन्होंने कहा नहीं, लड़कों को हमारा कैंप चंडीगढ़ में लगाओ, पंजाब सरकार करेगी। तो 50 रुपये पर डे पर हमारा वहाँ पर खाना पीना शुरू हो गया और उसका अच्छा नतीजा निकला। बातों का बड़ा मजा आ रहा था, बातें करने का और भी मन कर रहा है, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस।